हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल आप लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फिट होंगे। आप लोग की मेंस की जो है प्रिपरेशन जो है तैयारी है वो बिल्कुल फिट चलती होगी। चलिए, इस बार आप लोग मेंस क्वालिफाई कीजिए और इंटरव्यू क्वालिफाई कीजिए और सिलेक्शन लीजिए आप लोग। आज का टॉपिक हम जो है थोड़ा जो है आपको ट्रेडिंग टॉपिक की तरफ लेके चल रहे हैं। आज की टॉपिक हम पढ़ाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता की तरह पूरा विश्व का पतन हो जाएगा क्या। ठीक है, तो आज ये रहेगा। और आप लोगों को ये बता दूं कि दुनिया जो है ना एक नई क्रांति को जन्म दे रही है, मगर ये जो क्रांति अभी हो रहा है ना, ये क्रांति जो है ना विश्व के लिए लाभदायक नहीं है बल्कि हानिकारक ही है। और स्वास्थ्य पे इसका जो है ना असर पड़ेगा ही पड़ेगा। स्वास्थ्य पे पड़ेगा, स्वास्थ्य पे पड़ेगा। इसके अलावा पतन के कागार पे भी दुनिया जा रही है और हो सकता है कि विनाश का कारण बने। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था, जो शहरी सभ्यता से भी ग्रामीण विकसित, आज की शहरी सभ्यता से विकसित ग्रामीण सभ्यता थी सर सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे एक सिंधु घाटी सभ्यता की बात नहीं कही जा रही है, आपको जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता कही जा रही है, बेबीलोन की सभ्यता कही जा रही है। जो विश्व की ये सब सभ्यताएं थी वो पतन हुई, और उसका कारण भी क्या था? आप समझ ही रहे हैं कि जो है डेवलप होना, और जो है डेवलप होने की वजह से ही पतन हुआ था। तो चलिए आज अपने टॉपिक की तरफ ही चलते हैं। पूरा विश्व जो है पतन हो जाएगा क्या सिंधु घाटी सभ्यता की तरह? पूरी दुनिया एक नई क्रांति को जन्म दे रही है जिसका नाम है विनाश। सिंधु घाटी सभ्यता की तरह पूरा विश्व का पतन हो जाएगा। आने वाले समय में दुनिया जल में मगन हो जाएगी, या भूकंप या के तेज रफ्तार आने से विकास के तेज रफ्तार से दौड़ से बहुत आगे निकल जाना। जहां ग्लेशियर का पिघलना, जंगलों की कटाई जिससे तापमान मौसम में अचानक परिवर्तन का होना, जहां यूरोप एवं एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एक ना एक दिन जो है ग्लेशियर के पिघलने से जल में विलुप्त हो जाएंगे। और जंगलों की अंधाधुंध कटाई जिसे हो रही है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग की जो है ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग ही इसका कारण बनेगा। ठीक है, जहां पूरी तरह न्यूक्लियर वार से पूरा विश्व झुलस के रह जाएगा, या जहां दूसरी तरफ पूरा विश्व जो है ना न्यूक्लियर वार से झुलस के रह जाएगा। हम आप ये सब देख रहे हैं और जान भी रहे हैं कि विश्व का हर एक देश खुद को, स्वयं को सुपर पावर की दौड़ में शामिल होना चाहता है, मगर इसका अंजाम विनाश है। विनाश के हिस्सा के अलावा भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब पूरी दुनिया एक नई क्रांति को जन्म दे रही है जिसका नाम है विनाश, और कुछ नहीं है। मगर यह उस क्रांति की तरह नहीं है जैसे पहले दो क्रांतियां हो चुकी हैं। एक क्रांति वो थी जो एंशियंट पीरियड में, प्राचीन काल में हम देखते हैं, जहां पे लौहों का आविष्कार हुआ जिसके चलते मानव जाति का उत्थान हुआ, और लौह उपकरणों का आविष्कार कर जंगलों की कटाई और कृषि के लिए जो है जमीन भूभाग बनाया गया, और ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ जिसके चलते आगे चल के धीरे धीरे जो है वैदिक पीरियड आया। वैदिक पीरियड के बाद से हड़प्पन सिविलाइजेशन, और उसके बाद जनपद काल, फिर मौर्य काल। आप मौर्य उत्तर देखेंगे, आप उसके बाद गुप्ता देखेंगे, गुप्त उत्तर काल में देखेंगे, और फिर आप प्री मेडिवल की तरफ चले जाएंगे। मेडिवल पीरियड आप देख रहे हैं, उसके बाद आप जो बोला जाए मॉडर्न इंडिया देखेंगे, अंग्रेजों का आगमन और कैसे अंग्रेजी साम्राज्य का जो है पूरे विश्व पे जो है, एक भारत ही नहीं है, पूरे विश्व पे जो है उनके साम्राज्य स्थापना का होड़ और स्थापित हो रहे हैं। जहां पे यूएसए, आपको अमेरिका में भी ब्रिटिश साम्राज्य ने अपना साम्राज्यवादी स्थापना स्थापित किया था। और वही चीज जो है आप यूरोप में देखेंगे तो ब्रिटेन ने फ्रांस पे भी थोपना चाहा, जिससे फ्रांस में भी एक क्रांति हुई थी जो अमेरिकन क्रांति से प्रेरित थी, जिसे फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज जो दौड़ ये चल रहा है कुछ और नहीं चल रहा है, ये सुपर पावर और साम्राज्यवादी स्थापित करने का ही होड़ चल रहा है। ठीक है, और दूसरी क्रांति वो हुई थी जो औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में हुई थी। औद्योगिक क्रांति के द्वारा औद्योगिकरण कर शहरों को गांवों से जोड़ा गया है, एवं कुल कल कारखाने एवं कृषि के तकनीक उद्योगों के द्वारा पूरा विश्व को एक नई विश्व के समान
बनाया गया, पूरा विश्व फला और फूला। मगर आज की क्रांति हड़प्पा सभ्यता की तरह विनाश का कारण बनेगी। हड़प्पा सभ्यता आज से 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व का काल था, जो शहरी सभ्यता से भी विकसित सभ्यता थी। मगर हड़प्पा सभ्यता विनाश का कारण विकास ही था, जिसके चलते पतन हुआ। विभिन्न इतिहासकार एवं विद्वानों का एक मत नहीं है। जहां प्राकृतिक को दोष देते वहीं जंगल की कटाई और एवं होड़ों का आक्रमण तो कहीं अकाल के कारण माना गया। उसी तरह 22 सेंचुरी एंड 23rd सेंचुरी, 22वीं शताब्दी एवं 23वीं शताब्दी में पूरा विश्व जो है ना विनाश के कारण बनेगा। और ग्लोबल वार्मिंग का, बर्फ का पिघलना, जैसे यूरोप के ग्लेशियर, माउंट एवरेस्ट ग्लेशियर को पिघलना जैसे तेज रफ्तार से पिघलना। और जहां हम देख रहे हैं कि ग्लेशियर के पिघलने के कारण मॉरिशस या समुद्र के अंदर बसने वाले देश या समुद्र जो टापू पे बसे हुए देश जैसे न्यूजीलैंड, पोलैंड, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका के अन्य छोटे छोटे देश जो टापुओं पे बसे हुए हैं, वो सारे महाद्वीप खतरे के जोन पर हैं। वहीं कृत्रिम वर्षा का होना, जैसे आपने कृत्रिम वर्षा का अभी दुबई और सऊदी अरबिया में देखा, आपने कीनिया में के क्या हाल हुआ, उधर में ब्राजील में देखा कि कैसे बाढ़ के हालात आ गए। और वहां पे क्या अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि भूकंप के भी झटके जो है ना पूरे जो है कंटिनेंट पे हर एक जगह पे आ रहे हैं। आप उधर अर्जेंटीना में भी अभी कुछ दिन पहले आया था, मेक्सिको था, आपको ब्राजील था, और इधर उत्तर में भी रह रहे के जो है ना भूकंप के झटके आ रहे हैं। ठीक है, भूकंप का आना ये चेतावनी दे रहा है कि जो है ना विश्व जो है एक ना एक दिन जो है ना विनाश के कगार पे है, या न्यूक्लियर वार के कारण ही बनेगा ये विश्व विनाश के कारण। क्या ये देखिए ये सही है? अगर ये जो अभी शांति हो रही है न्यूक्लियर वार और सुपर पावर के दौड़ में पूरी दुनिया जो चल रही है, अपने आप को स्थापित करना चाहता है, सुपर पावर के दौड़ में निकलना चाहता है, मगर क्या लग रहा है इसका अंजाम क्या है? इसका अंजाम कोई जो है ना मीठे नींद में जैसे जो सुला दिया जाए, मीठी नींद की गोली खिला के, उसी की तरह ये अंजाम भी होने वाला है। चलिए चलते हैं, आज का ये टॉपिक रहा। देखिए आप लोग थोड़ा सा अपना इनसाइट में डेवलप कीजिए आप लोग, और फैक्ट्स पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि अब जो है आप लोग का मेंस है, तो मेंस में जो है ना आपको लिंकेज करना पड़ेगा, जो है ना थोड़ी सी माइंड आप लोगों को खोल के रखना पड़ेगा, तथ्य को अवेलेबल करना पड़ेगा और लिंकेज करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है आपने देखा होगा करेंट से और सब्जेक्ट को आपको जोड़ना होगा, तभी देन आप लोग क्वालिफाई कीजिएगा। चलिए चलते हैं, गॉड ब्लेस यू, अगले क्लास में मिलते हैं आपसे।